क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? धंधा काम हुआ हमारे साथ। धंधा काम हो गया? किसने कर दिया? 2 लड़के थे। अच्छा, अभी कैसे क्या कहाँ जा रहे थे तुम, क्या हुआ था? मेला देखकर आ रहे तभी उन लोगों ने उठा लिया हमें। अच्छा। एक प्लाटिंग बनी मेरे घर के पीछे, हाँ। वहाँ ले गए। वहाँ जबरदस्ती ये सब काम करके भाग गए। हम पड़े रहे। अंकल जी आए, फिर उन्होंने देखा जब वो भगा वहाँ से। अच्छा, भाग गए। फिर पुलिस के पास गए तुम लोग? पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि ये सब मत करिए, वरना तुम्हारे मोहल्ले में बेइज्जती होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, सब लोग तुम्हें उंगली उठाएंगे कि ऐसा हुआ ये वैसा हुआ। पुलिस मना कर रही थी कि ये घटना ना बताना किसी को? हाँ, सिर्फ अच्छा। ये कहा कि ये तो कहना सिर्फ छेड़खानी हुई है। कौन कह रहा था ये बात? जो वहाँ के बड़े इंचार्ज थे। अच्छा, नहीं वो कंधे पे उनके स्टार लगे थे कि नहीं लगे थे? 2 स्टार लगे थे। अच्छा, उन्होंने कहा ये? ठीक। फिर तो आपने क्या उनको बताया? तो हमने कहा कि ठीक है, हमने रिक्वेस्ट किया ठीक है कि हम कह देंगे कि छेड़खानी हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा था कह देना छिड़कानी हुई है? हाँ। ये आ रही थी मेला देख के। हम लोग सचेंडी में रहते हैं और रास्ते में से 2 लड़के ने हमारी बिटिया को उठा लिया। कौन 2 लड़के थे? सोनू और कुलदीप। अच्छा। उठा के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के खेत की तरफ खींच ले गए। हाँ। खेत में प्लाटिंग हो रही है। हाँ। वहाँ ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या किया? दुष्कर्म किया। अच्छा। और जब हम लोग ढूंढ पाए उसको, हमें नहीं मिली। मतलब एक हमारे मोहल्ले के लड़के ने देखा, जब वो हम लोग को बताई, हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे। हाँ। तब जाके उसके हम लोग घर गए। फिर उसके बाद आए थाने। थाने में एप्लीकेशन दी तो ये सब नहीं लिखा गया एप्लीकेशन में, छेड़खानी वाला लिख दिया गया। हाँ। क्यों छेड़खानी क्यों लिख दी? कहने लगे कि मतलब कौन कहने लगा? वो जो लिखवा रहे थे कह रहे थे कि नहीं, कौन लिखवा रहा था? पुलिस लिखवा रही थी या कोई और? पुलिस लिखवा रहे थे। पुलिस वाले एक थे? ही हाँ। हाँ, एक ही सर थे। ठीक। तो उन्होंने लिखवाया एप्लीकेशन जो शाम को, तो उसमें छेड़खानी सिर्फ लिखवाई। अच्छा। हाँ। जब आपने ये बताया कि मेरी बिटिया के साथ ये घटना हुई तो क्या बोले? हाँ, वो नहीं लिखा गया। कहने लगे अगर ये लिखवाओगी तो 3 महीने बाद तुम्हारा सब ये रफा दफा हो जाएगा, बेकार दौड़ोगी, तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी। अच्छा, अगर मतलब रेप की घटना लिखवाओगे? हाँ, रेप लिखवाओगी तो तुम्हारी बिटिया की शादी नहीं होगी, मोहल्ले में बदनामी होगी, रिश्तेदारी में भी होगी, अब कुछ होना है नहीं, 3 महीने बाद वो छूट जाएंगे। अच्छा, जो एप्लीकेशन लिखवा रहे थे सिपाही थे कि दरोगा थे? अब इतना हमें नहीं पता है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस एप्लीकेशन ले ली। हाँ। वही अब सुबह जब हम लोग गए हाँ। तो सुबह भी यही बात बोली, तो सुबह भी ये दुष्कर्म वाली नई घटना लिखी गई है। फिर? उसमें थोड़ा बहुत कुछ बढ़वा के लिख दिया गया, बस जमा करवा दिया। कहने लगे मुकदमा लगा रहे हैं, जाओ अपना मेडिकल करवाओ। हाँ। मेडिकल में जैसी रिपोर्ट आएगी। तो आप लोगों ने उनको बताया नहीं कि बिटिया हमारी बता रही है कि दुष्कर्म हुआ है? बताया है तो कह रहे हैं कि ये तो सभी कह देते हैं, अकेले में उससे बार बार पूछ रहे थे। हाँ। जब वो बताने लगी तो उसको फिर सर ने समझाया। एक जो हल्के दरोगा जी थे, अब हम भाई इतना नहीं जानते ठीक सर, है, ठीक है। उन्होंने उसे समझा दिया। कहने लगे बिटिया तुम ऐसा बताओगी तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो हमसे बताया गया वही बिटिया से भी अकेले में बंद करके कमरा गेट बंद करके पूछा गया। बिटिया से बोला गया कि अगर तुम ये सब करोगी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी, शादी कौन करेगा तुमसे। तो दुष्कर्म का मुकदमा अभी नहीं लिखा गया? ना ना ना, दुष्कर्म का मुकदमा अभी आप नहीं। लोग कहाँ आए हो? हम लोग यहाँ आए कल्याणपुर सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए।